अस्सलामुअलैकुम जी, तमाम देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और शुरू कर रही हूँ मैं आज का व्लॉग दिन के टाइम से। तो ये दिन के तकरीबन 1 और 2 के दरमियान का टाइम है और ये संडे वाला दिन है। और संडे वाला दिन नाश्ते का आपको पता है कितना बिज़ी सा और अफरा तफरी वाला स्केड्यूल होता है। सब आजकल तो वैसे भी हर दिन संडे ही है, बच्चे घर हैं तो बस नाश्ता हमने कर लिया था, नाश्ता वगैरह। और बर्तन मैंने जो है वो स्टिल मेरे उस तरह रखे हुए थे नाश्ते वाले, क्योंकि मेरा बर्तन धोने वाला साबुन और लिक्विड ख़त्म हुआ था। तो मेरे हस्बैंड गए हुए थे ग्रॉसरी करने के लिए। तो मैंने सोचा इतनी देर मैं दिन की हांडी चढ़ा देती हूँ। जितनी देर मैंने सफाइयाँ वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर लिया था तो मैं हांडी बनाने के लिए आई, तो बर्तन धोने आई तो मैं हांडी चढ़ा दी। जब तक मैंने कहा वो ग्रॉसरी करके आएंगे तब तक मेरी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। तो आज मेरा प्लान था कड़म की सब्ज़ी बनाने का, क्योंकि ना गर्मियों में दिल कर रहा होता है कि इस तरह की चीज़ें खाने का, वो भी दिन के टाइम कि लस्सी हो, रोटी हो, सब्ज़ी हो, चटनी हो, बस ऐसी चीज़ें हों। रात को भी ना ज़्यादातर बस कुछ ठंडी ठंडी चीज़ें खाने का दिल करता है ना। खाना वो गर्मियों में ना, सावन का महीना है तो खाने वाली तरफ दिल नहीं कर रहा होता। तो मैंने भी आज मेरे हस्बैंड की फरमाइश पे बनाई थी कड़म की सब्ज़ी और साथ रोटी और लस्सी और चटनी बना ली थी। तो मैंने यहाँ पे घी डाल के रखा था, सरसों का तेल भी मेरा सब कुछ ख़त्म हुआ था तो घी डाल के मैंने रखा था। उसके अंदर मैंने लहसुन डाल लिया था, उसको ब्राउन किया था और फिर मैंने इसके अंदर टमाटर डाल के तो ग्रेवी बना के रख ली थी। क्योंकि सब्ज़ी भी मेरी अभी तक आई नहीं थी, वो मेरे हस्बैंड आते तो फिर सब्ज़ी आएगी। मैंने कहा इतनी देर में मसाला बना देती हूँ, क्योंकि बर्तन वाला साबुन भी नहीं था तो इसीलिए मैंने कहा मैं इतनी देर मसाला बना के रख देती हूँ, फिर सब्ज़ी काटने पे भी टाइम लग जाता है तो इतनी देर आसानी हो जाएगी। और साथ साथ में ये चीज़ें समेट रही थी। और ये रोटियाँ जो बच जाती हैं मैं कभी कभार तो चिड़ियों के आगे डाल देती हूँ और कभी वो दूध वाले जो उनसे दूध लेते हैं ना फ्रेश, तो उनको दे देती हूँ, भैंस के लिए ले जाते हैं वो। तो फिर यहाँ पे टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हुए, मैंने इनका छिलका उतार लिया था, क्योंकि छिलका आपको पता है टमाटरों का आजकल मोटा मोटा होता है तो वो हम बेशक प्रेशर भी दे लें ना वो गलता नहीं है बीच में, और खाते हुए इरिटेट हो रहे होते हैं सब। मैंने आप सबको पहले भी बताया था मेरे हस्बैंड इस बात से बहुत इरिटेट होते हैं, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि इनके छिलके पहले ही रिमूव कर लिया करूँ। कभी कभार जब जल्दी हो तो डाल देती हूँ इसी तरह कट करके, और कभी कभार निकाल लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर निकाल ही लेती हूँ। तो बस मैं मसाला बना रही थी और वेदर आज इतना प्यारा हो रहा था, बारिश लग रही थी। ये देखें यहाँ पे हो रही है बारिश और इतनी प्यारी और ठंडी हवा चल रही है और बारिश हो रही है। बहुत ही प्यारा वेदर हो गया था। हुई बेश थोड़ी देर के लिए थी, सिर्फ 10 मिनट के लिए, और गर्मी भी स्टिल उसी तरह है, लेकिन जो है वो बारिश का थोड़ी देर के लिए ठंडक हो गई थी। और ये जो मिट्टी की खुशबू होती है बारिश के बाद, ये तो सीधा हमें हमारे बचपन में ले जाती है। मुझे कमेंट में बताइएगा किस किस को मिट्टी की खुशबू, बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू बहुत पसंद है। तो जनाब आ गए थे यहाँ पे मेरे हस्बैंड, वो भी बारिश की वजह से रुक गए थे कहीं थोड़ी देर के लिए, तो फिर देर हो गई थी उनको भी। तो खाना बनाते बनाते मुझे भी बहुत देर हो गई थी ना। तो अब्बू जो जल्दी खाना खा लेते हैं आज वो भी देर हो गई, उन्हें भी बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। तो समेट रही थी मैं साथ साथ ग्रोसरी भी। फिर बच्चे जो होते हैं ना वो आपको पता है फिर बहुत ही ज़्यादा उधम मचा देते हैं ना जब इकट्ठी सब्जियां या इस तरह बच्चों को, तो वो ना मिल जाता है खेल सा कि ये करें वो करें। तो मैं साथ साथ ग्रोसरी भी संभाल रही थी और अपने मतलब की ज़रूरत की चीज़ें मैंने निकाल ली थी। और ग्रोसरी भी करनी आज कौन सी आसान है, सबको पता है कितनी ज़्यादा महंगाई हो गई है। बस अल्लाह पाक अपने करम करें, अल्लाह पाक हर एक के रिस्क में बरकत अता करें, अल्लाह पाक बेरोज़गारों को अच्छा जायज़ और नेक रोज़गार दें, बस यही दुआ है। तो साथ साथ में चीज़ें भी समेट रही थी और बच्चे आ गए थे एज यूजुअल मेरे पास। उनके मतलब की चीज़ें जो आई होती हैं तो फिर वो तो आपको पता है हिलते नहीं हैं, फिर उनका तो काम हो जाता है। फिर मैं यही कोशिश करती हूँ कि बच्चों को बाहर के जंक फूड देने से बंदा घर पे कुछ ना कुछ ही बना दे, बेशक अच्छा ना भी बने लेकिन घर का होना चाहिए। तो साबुन भी मेरा आ गया था, अब मैं बर्तन भी वॉश कर लूँगी, साथ साथ की ग्रोसरी भी समेट रही थी, साथ साथ में सब्ज़ी भी जो है वो रख रही थी। और यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड को कहा था चले मेरे साथ लग जाएं और मिल के काम कर लें, आज संडे आपकी छुट्टी है तो आज आप घर पे मेरा साथ दें। तो मेरे हस्बैंड ना इन मामलों में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं माशाल्लाह, वो मेरी बहुत हेल्प करते हैं। और वो आए थे तो सब सब्जियां शॉपर सब गीले हो गए थे, तो वो मैंने उन्हें कहा कि आप पहले इनके साफ़ करके बास्केट में रखें फिर मैं इनको धो लूँगी।
वो बिल्कुल ना वह साथ से पानी टपक रहा था। और फिर सब सब्जियां हमने दोबारा से वॉश कर ली थी और मैं साथ साथ जो देसी सब्ज़ी उन्होंने कड़म की लाई थी उसे कट कर रही थी, क्योंकि सब्ज़ी काटने पे ना ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैंने सिर्फ इतनी ही बनाई थी जितनी उस टाइम मैंने कहा चलो चल जाए, क्योंकि ज़्यादा सारी करने बैठती तो फिर वो तो घंटा मेरा सब्ज़ी साफ़ करने पे ही लग जाता। और मसाला आपको पता है मैंने पहले रेडी करके रखा हुआ था, बस जल्दी से सब्ज़ी इसके अंदर डाली और इससे प्रेशर दे दिया था। कड़म की सब्ज़ी होती है ना, थोड़ी सी गलने पे गलती भी एकदम ही है, लेकिन बस मैंने प्रेशर लगा दी थी, कुछ जल्दी थी और पानी ड्राई होने पे भी टाइम लगता है। बस इसमें से पानी अपना ही रिलीज़ होता है। तो मैंने इस तरह सारे मसाले, नमक, मिर्चें, हल्दी डाल के ना तो इसको प्रेशर दे दिया था 5 मिनट के लिए, जब तक मैं साथ चटनी भी बना लूँगी और साथ रोटी भी बना लूँगी। तो समेट रही हूँ पहले मैं ग्रोसरी, ताकि थोड़ी सी जगह मिल जाए आगे से। तो बेसन और मैदा ना मैं डिब्बों में डाल के रख रही थी, क्योंकि सावन का महीना है तो बिल्कुल इनको इनमें वो फक सी फुफुंदी सी पड़ जाती है, फक सी, और में से ना वो फक फक वाली स्मेल सी आने लग जाती है। तो मैंने इनको इस तरह से डिब्बों में डाल दिया था। और ये डिब्बे में ढक्कन जिनके टाइट होते हैं ना, तो ये कोशिश करती हूँ फिर इनमें एक दफ़ा ख़राब हो जाए तो इनमें स्मेल आ जाए तो फिर दोबारा ठीक भी नहीं होती। तो और बच्चों वाले घर में आपको पता है बेसन और मैदे के बगैर तो काम नहीं होता। और बाकी सॉसेस वगैरह भी मैंने उठा के रख दिए थे। मैं बना रही हूँ चटनी, क्योंकि अब्बू के खाने को बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। तो मैंने सब्ज़ मिर्ची डाली, नमक डाला, अनारदाना डाला। अभी आपके सामने ही मेरे हस्बैंड अभी अनारदाना लाए थे। अनारदाना डाल के 2-3 जवे लहसुन के डाल के तो अच्छे से पीस लिया था। अखरोट नहीं थे मेरे पास, वरना अखरोट के बगैर तो चटनी मज़ा ही नहीं करती। लेकिन खैर मैंने इसे अच्छे से कूट लिया था, जो भी आप कह लें देसी ज़ुबान में। तो फिर चटनी को मैंने ना तड़का लगा लिया था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे अब्बू पसंद करते हैं तड़के वाली चटनी, तो फिर मैंने इसे उस तरह से तड़का कर दिया था। साथ में बना रही हूँ जी चपाती। आटा भी मेरे पास थोड़ा ही सा था, तो सिर्फ रोटी जो है वो मैंने हस्बैंड के लिए और अब्बू के लिए बनाई थी, और बच्चों ने और हमने चावल खा लिए थे। मुझे वैसे भी चावल ना पसंद होते हैं ज़्यादा, सब्ज़ी के साथ तो रोटी अच्छी लगती है, लेकिन आटा थोड़ा था और उस टाइम वो इतनी देर से आए, बारिश लग गई थी, तो हमें तंदूर की रोटी भी नहीं मिली थी। ये ट्रेजेडी हो गई थी हमारे साथ। खैर मैंने अब्बू को जल्दी जल्दी से, शुक्र है मेरे पास जो थोड़ा सा आटा रखा हुआ था ना, आटा भी मैं ज़्यादा नहीं मंगवा रही आजकल। वही बात आती है ना कि कीड़े पड़ जाते हैं, सावन का महीना है ना, तो कीड़े छोटे छोटे से उसमें सुसरियाँ कीड़े जो भी आप कहते हैं, हम तो आटे वाले कीड़े कहते हैं, ये सुसरियाँ भी कहते हैं कुछ लोग, तो वो पड़ जाते हैं। तो फिर मैंने, हमारा घर जो है वो ना अंदर मतलब सामने वाली तरफ से इतनी ज़्यादा रोशनी और धूप नहीं लगती ना, तो फिर वो इस वजह से सावन के महीने में हर चीज़ से स्मेल और वो आने लग जाती है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में रखें ख़राब होने लग जाती है। तो फिर मैंने जल्दी से अब्बू के लिए रोटी बना ली थी, और साथ साथ यहाँ पे मेरे हस्बैंड मेरी बड़ी हेल्प कर रहे थे। उन्होंने टमाटर भी जो लाए थे वो उन्होंने ही वॉश करके धोए थे, सब्ज़ी सारी साफ़ करके उठाई थी, लस्सी भी फिर मैंने उनसे बनवाई थी। मैंने कहा मौका है तो मौके का फ़ायदा क्यों ना उठाया जाए। और अदरवाइज़ भी माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड इन मामलों में कोऑपरेटिव है। मेरी जब मैं देख रही हूँ कि मैं ज़्यादा बिज़ी हूँ और वो घर हूँ, फारिग हूँ, तो वो कुछ ना कुछ मेरे साथ ज़रूर हेल्प करा देते हैं। या फिर बच्चों के बच्चों को मतलब ख्याल रखने, बच्चों के कपड़े चेंज करा दिए, बच्चों को नहला दिया ना, तो इन मामलों में मेरी बड़ी हेल्प कर देती है। और हस्बैंड की हेल्प आपको सब जानते होंगे कि अगर हस्बैंड की सपोर्ट और हेल्प हो तो ज़िंदगी कितनी ज़्यादा आसान हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे लिया था घी के 2 चम्मच, नॉर्मल डालडा घी लिया था, और फिर उसके अंदर आधी चटनी डाल दी थी। ये हस्बैंड मेरे लस्सी भी बना रहे थे ठंडी ठंडी, और मैं नमक डाल रही थी उसमें, क्योंकि लस्सी में नमक के बगैर मज़ा नहीं आता। तो जल्दी जल्दी से फिर हमने अब्बू को खाना दे लिया था, और फिर सब्ज़ी भी मेरी देखें रेडी हो गई थी। और फिर शुरू हो गया था मेरा बर्तनों का काम, क्योंकि मेरा साबुन नहीं था आगे। मैंने कहा बर्तन तब धोऊंगी, पहले जो है वो खाना दे लूँ, तो दिन का खाना सर्व कर लूँ। फिर मैंने खाना सर्व किया, उसके बाद फिर मैं बर्तन धोने लग गई थी। और बर्तन आपको पता है तो एक दफ़ा धोने शुरू कर दो तो ख़त्म नहीं होते बिल्कुल भी।
तो जनाब बर्तन आप सबको पता है एक दफ़ा धोने शुरू करो तो वो आराम से ही ख़त्म होते हैं। तो मेरे भी बर्तन ख़त्म ही नहीं हो रहे थे क्योंकि सुबह से सारे इकट्ठे करी थी तो वो फिर ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। तो जी ये है शाम का टाइम और ऑयल वाली बॉटल्स और जग्स जो है वो मैं वॉश करके छोड़ गई थी। फिर शाम को किचन में आई हूँ तो फिर मैंने वो इतनी देर तक ड्राई हो गई थी। फिर वो क्यों ना ऑयल और घी वाली बोतलों आपको पता है आपके ऊपर उनके ऊपर भी चिकनाई होती है तो मैंने वॉश कर ली थी। उलझन होती रहती है ना फिर जब उठा के डालो किसी चीज़ में खाना बनाते वक्त तो बड़ी उलझन सी होती रहती है। तो फिर मैंने उनको वॉश करके छोड़ दिया था अच्छे से। तो फिर मैंने कहा अब मैं शाम को इनको फ़िल कर दूँगी तो मैंने ऑयल फ़िल कर दिया था और बास्केट में जो मैं अखबार वगैरह लगाती हूँ वो भी मैंने चेंज कर दी थी। तो फिर मैंने एक में सरसों को ऑयल डाला था और एक पैकेट में ज़्यादा ये वाला ऑयल यूज़ नहीं करती। बच्चों के चिप्स वगैरह और फ्राइंग के लिए जो है वो घी यूज़ कर लेती हूँ और खाने में सरसों का ऑयल। तो ये वाला ऑयल मेरा जो है वो कम यूज़ होता है लेकिन फिर भी मैंने मंगवा लिया था। मैंने कहा चलो कभी कभार कोई ऐसे भी गेस्ट भी आ जाता है ना जो सरसों का तेल या घी नहीं यूज़ करते तो पास पड़ा हुआ हो तो फिर ईज़ी हो जाता है। तो मैंने डाल दिया था इस तरह बॉटल्स में फ़िल करके रख दिया था और थोड़ा सा बचा था तो ये देखते साथ ही पहले ही मैंने पहली बॉटल में फ़िल किया ना तो मैं बड़ा प्राउड फ़ील कर रही थी यार मुझसे गिरा नहीं है। तो दूसरी बोतल में जैसे ही डालने लगी वो सारा नीचे गिर गया लेकिन बचत हो गई थी। और यहाँ पे मैं बॉईल कर दिया था रात के खाने के लिए मटन। मेरे हस्बैंड को मटन बहुत पसंद है तो फिर मैं उनकी फ़रमाइश होती है वो घर भी थे तो मैंने कहा क्यों ना उनकी फ़रमाइश का जो है वो आज मैंने बनाया था हाईवे स्टाइल मटन। तो मैंने उसके लिए लिया था पहले मटन को अच्छे से बॉईल कर लिया था। फिर मैंने लिया था ऑयल डाल के सरसों का गर्म होने के लिए रख दिया था। और ये मैं मसाले ड्राई रोस्ट कर रही हूँ और ये साबुत मसालों वाला पैकेट है मेरे पास जिसके अंदर आपको पता है सारे मसाले होते हैं। कड़ी पत्ता, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, साबुत मिर्चें, ज़ीरा और धनिया, ये सब कुछ मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था। और यहाँ पे मैंने ऑयल में प्याज डाल दिए थे। इनको मैं लाइट ब्राउन होने तक पकाऊंगी। ट्रांसलूशन या वो नहीं करना, आपने सॉटे नहीं करना बल्कि लाइट ब्राउन करना है। तो फिर इसमें डालेंगे हम मटन। तो साथ मैंने मसाले में डाला था लहसुन और 2-3 सब्ज़ मिर्चें डाल के मैंने पीस ली थी इस तरह से। इनको अच्छे से पीस लेना है आपने ना, इनका एक पेस्ट सा बना लेना है। अदरक नहीं थी, अगर अदरक हो आपके पास तो ज़रूर डालिएगा। मेरे पास अदरक नहीं थी और मैंने बाहर से दुकान से पता भी करवाई लेकिन मुझे नहीं मिली थी। तो इस टाइम फिर बाज़ार जाने वाला कोई भी नहीं था तो मैंने इस तरह से ही कर लिया था। और मसाले जो मैंने सारे ड्राई रोस्ट किए थे उनको मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। मेरे पास ये छोटा ग्राइंडर है, इसमें सही बारीक ना सफ़ूफ पेस्ट पाउडर बन जाता है। तो मैंने इनको अच्छे से पीस लिया था और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप इसी तरीके से अगर आपने मटन बनाना है तो इस तरीके से बनाइएगा, यकीन करें इतना अच्छा बनता है ना, बिल्कुल ही डिफरेंट फ्लेवर और टेस्ट आता है। तो प्याज मेरे यहाँ पे हो गए थे जी लाइट ब्राउन और मैंने इनके अंदर डाल दिया लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट जो मैंने अभी बना कर रखा था। अच्छे से इनको करूँगी मिक्स और खुशबू आने तक पकाऊँगी। खुशबू जब आपको लहसुन की आने लगे तो फिर आप इसके अंदर डाल दीजिएगा मटन डाल के इसको 2 से 3 मिनट आपने अच्छे से इसके अंदर भून लेना है। जितना इसमें अच्छे से आप भुनेंगे ना वो जो गोश्त की ना एक स्मेल सी आ रही होती है वो बिल्कुल भी नहीं आती है। यकीन करें बिल्कुल भी गोश्त की स्मेल नहीं आती अगर आप इस तरह से बनाएंगे। तो फिर मैंने उसको अच्छे से भुना, फिर उसके अंदर मैंने 4-5 टमाटर डाल दिए इस तरह 2 पीस करके। और फिर उसमें डाल के मैंने उसको थोड़ा सा पानी डाल के कवर कर दिया ताकि टमाटर का छिलका जो है वो अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए। टमाटर का छिलका सॉफ़्ट हुआ तो मैंने छिलके कर लिए रिमूव और फिर इसमें भुना मटन को अच्छे से गोश्त को मैंने इसमें भून लिया। और फिर मैंने उसके अंदर डाला 1 चम्मच ये वाला मसाला जो अभी मैंने आपके सामने बनाया था गरम मसाला, वो डाल के और 1 चम्मच पिंक सॉल्ट या टेस्ट के मुताबिक मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक डाल दिया था। और इतना परफेक्ट पड़ा था ना, वरना मेरा आगे पीछे ना नमक कम ज़्यादा होता रहता है लेकिन आज बिल्कुल परफेक्ट पड़ा था। मैंने बाद में बिल्कुल भी नहीं डाला था। और मैंने डाल दिया इसके अंदर 1.5 टीस्पून पिंक सॉल्ट और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी। ज़्यादा मिर्चें नहीं डालनी क्योंकि जो हमने मसाला बनाया था उसके अंदर भी काली साबुत मिर्चें होती हैं और फिर हमने सब्ज़ मिर्चें भी डाली थी, इसलिए जो दूसरी मिर्चें आप डालें वो थोड़ी थोड़ी डालें वरना ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा तो फिर खाया भी नहीं जाएगा। कुछ लोग जो स्पाइसी पसंद करते हैं वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं लेकिन
इतने ज़्यादा भी नहीं डालना कि वो खाया ही ना जाए। तो मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लिया था कश्मीरी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च और हल्दी डाल के इसको 5 से 10 मिनट अच्छे से मैंने भून लिया था। बहुत अच्छे से इसको आपने भूनना है, थोड़ा थोड़ा पानी साथ डाल के। और फिर मैंने दही कर लिया था ग्राइंड और दही डाला इसके अंदर। डाल के दही को थोड़ी देर हिलाना है जब तक उसमें बॉयल नहीं आती, वरना ना फुटकियाँ सी बन जाती हैं। फिर आपने उसको कर देना है कवर 5 मिनट के लिए, ताकि दही अपना पानी जो है वो खुश्क हो जाए। दही का पानी जब खुश्क होगा, जब वो भुनाई पे आएगा, तो आपने इसको अच्छे से पकाना है तब तक जब तक जो है वो घी ऊपर ना आ जाए। ठीक है, फिर मैंने वो करके उसे प्रेशर दे दिया था। अब जी मेरे पास रखा हुआ था दूध काफ़ी सारा। गर्मियों में आपको पता है दूध खट्टा हो जाता है अगर इस तरह रखा रहे, तो मैंने सोचा मेरे पास दही भी थी अच्छी देसी वाली, तो मैंने लगा दिया था उसका दही। मैंने दही इस तरह से 8-9 चमचे ली थी दही की, क्योंकि दूध मेरे पास काफ़ी सारा था। तो मैंने 8-9 चमचे दही की डाल के इस तरह मिट्टी की प्लेट में डाल के, अगर दही लगाना तो बहुत अच्छा बनता है दही मिट्टी की। वैसे भी आपको पता है बर्तन, मिट्टी के बर्तनों को कहा जाता है कि वो बरकत वाले होते हैं। तो मैं जब भी दही लगाऊँ इसी में जमा लेती होती हूँ। तो ये दूध मैंने साथ रखा था। थोड़ा सा मैंने इसको ना, मतलब कि बिल्कुल नीम गर्म तो बहुत ज़्यादा होता है, बिल्कुल थोड़ा सा आपने इसका ना, फ्रिज में था ना तो मैंने इसका वो तोड़ दिया था थोड़ा सा, यानी ठार जिसे कहते हैं ना, ठार तोड़ी थी। और मैंने डाल के इसमें कर दिया था दूध मिक्स, और 1 चम्मच मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लावर भी डाला था। इससे यकीन करें दही बहुत अच्छा जमता है, आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दिया था कॉर्नफ्लावर। सॉरी मेरे बच्चों का पीछे से बहुत ज़्यादा शोर है, उनको इग्नोर कीजिएगा, उन आवाज़ों को माजरत करती हूँ। और फिर यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लावर डाल के ना तो इसको मिक्स कर लिया था। दही जमाने में ना आपको पता है कॉर्नफ्लावर जो है वो बाइंडिंग के लिए वैसे भी अच्छा एजेंट है, तो दही में भी थोड़ा सा डाल दे, ज़्यादा नहीं डालना वरना वो कॉर्नफ्लावर की स्मेल आने लग जाती है। बस 1 चम्मच डालना है। और अखबार लगा के मैंने इसको ऊपर से ढाँप के, तो ऊपर वज़नी वो लंगड़ी रखती थी, तो और किचन में ही छोड़ दिया था, क्योंकि किचन में ही जमेगा, क्योंकि किचन गर्मी थी ना। और देखें यहाँ पे रेडी हो गया है मेरा हाईवे स्टाइल मटन। और यकीन करें ऊपर मैंने लेमन और उससे गार्निश कर लिया था सब्ज़ मिर्चों से। बहुत अच्छा बना था, यकीन करें इतना अच्छा बना था, सब ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी। और साथ मैंने बनाए थे, जिसने रोटी खानी हो तो रोटी, वाइट रोटी मंगा के खा लें, लेकिन हम लोग जो है उस रात के वक्त ज़्यादा चावल ही पसंद करते हैं। कश्मीर में आपको पता है ज़्यादातर चावल ही खाए जाते हैं, वाइट राइस। तो कश्मीर के हिसाब से हम लोग रोटी भी रात को खाएं ना तो सुकून नहीं मिलता। बहुत कम लोग होते हैं जो रोटी पसंद करते हैं, लेकिन रात को यहाँ पे ज़्यादातर लोग चावल ही खाते हैं। तो फिर हमने खा लिया था खाना। तो यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। यार मैं इतनी मेहनत करती हूँ, आप लोग सब्सक्राइब किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, कुछ नहीं जाता आप लोगों का। मिलूँगी मैं आपसे बहुत जल्द इंशाल्लाह एक नेक्स्ट व्लॉग में, और कोशिश करूँगी अपनी वीडियोज़ को मज़ीद इम्प्रूव करने की। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।